ओके, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस तरह के फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करते हुए कैसे रिड्यूस किया जा सकता है डिफरेंट पार्ट्स। ओके, सो यहाँ पे हम जो एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं इसमें हमारे पास इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर अपीयर हो रहे हैं। सो हम अगर गिवन फ्रैक्शन को देखें तो हमारे पास टॉप पे डिग्री 2 है, ओके, और बॉटम वाली टर्म की डिग्री 3 है। सो दिस मीन दैट दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। सो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट डिवीजन हम इस पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करें। फर्दर यहाँ देखें तो हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है, x की पावर 1 है, तो इसमें ये लीनियर फैक्टर है और साथ में एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर रिड्यूसिबल है तो इसे डिफरेंट तरह से डील किया जाएगा। इसके फैक्टर बना के हम लीनियर फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करके लीनियर फैक्टर वाली पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक अप्लाई करेंगे। बट अगर ये क्वाड्रेटिक फैक्टर इररिड्यूसिबल है तो हम इसे डिफरेंट तरह से पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। ओके, सो किसी भी फ्रैक्शन को चेक करना हो कि वो रिड्यूसिबल है या इररिड्यूसिबल है, अगर उससे हम इक्वेशन बनाए और उसके रूट्स कॉम्प्लेक्स आए तो इट्स मीन वो इररिड्यूसिबल है। इन अदर वर्ड, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाए तो वो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, उसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। सो लेट्स से मैं इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट को अगर चेक करूं, सो डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, सो b स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड माइनस 4 एंड देन a is 1 and c is 5। सो ऑब्वियसली ये -16 आ रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट -16 मीन दैट द क्वाड्रेटिक फैक्टर इज इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक। सो हम इसके फैक्टर्स नहीं बना सकते, सो हम इसी तरह क्वाड्रेटिक फैक्टर लेके ही इसे सॉल्व करेंगे। सो रूल क्या है, a डिवाइडेड बाय लीनियर फैक्टर लिख लेंगे। ओके, सो अगर कोई लीनियर फैक्टर है उसको सिंपली लिख लेंगे और उस पे सिंपल कांस्टेंट को हम प्लेस करेंगे टॉप पे, एंड देन जो इररिड्यूसिबल फैक्टर है हम उसको डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। सो x स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 5, और इसके टॉप पे हम लीनियर अननोन फैक्टर लिखेंगे, मीन हम लिखेंगे bx एंड प्लस c। अगर डिनोमिनेटर में इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो इसके टॉप पे हम अननोन जो लीनियर फैक्टर लिखेंगे वो लीनियर फैक्टर होगा, मीन b भी होगा और x वाली टर्म भी होगी और इसी तरह साथ में c होगा। अगर बॉटम में लीनियर फैक्टर है तो हम जस्ट टॉप पे कांस्टेंट प्लेस करें। ओके, सच दैट हम अगर एलसीएम लें तो हमें लेफ्ट साइड मिल जाए। अब हमारा टास्क ये है कि ये अननोन कांस्टेंट्स a b c कैलकुलेट। सो सिंपली हम यहाँ से जो डिनोमिनेटर है इसे राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे ये फ्रैक्शन रिमूव हो जाएगा और हमें एक आइडेंटिटी मिल जाएगी जिसको यूज करते हुए हम a b एंड c की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। सो राइट साइड को पे जस्ट शिफ्ट करें, सो x स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू a। ओके, x माइनस 1, सो लीनियर फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर जस्ट मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ, एंड देन bx प्लस c, और इस केस में ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास लीनियर फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो। सो अब हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं और ये एक आइडेंटिटी है। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो हम x की डिफरेंट वैल्यूज को ट्राई कर सकते हैं। आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होती है जो कि x की हर वैल्यू के लिए होल्ड करती है, सो मीन ट्रू स्टेटमेंट देती है। सो हम x की कोई सी भी वैल्यू इसमें पुट करके इस आइडेंटिटी में जो a b c हैं अननाउन है उनको सॉल्व कर सकते हैं। सो एक तो ये है कि हम ऐसी वैल्यू चूज करें कि एक अननाउन की वैल्यू इजीली मिल जाए, और वो ये है कि अगर लेट्स से मैं x माइनस 1 को अगर 0 पुट कर लूं, सो हमारे पास ये जो लास्ट वाली टर्म है पॉजिटिव साइन के बाद ये 0 हो जाएगी और हमें इजीली a की वैल्यू मिल। सो हम यही करेंगे, और x minus 1 is equal to 0. This implies x is equal to 1. So अगर 2 में पुट कर लें, so हमें simply 1 square is 1 and plus 15 16 मिल जाएगा, and a into 1 plus 2 plus 5. So a के साथ हमें simply 8 मल्टीप्लाई हो रहा है। so अगर मैं इसे लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर लूँ, so 16 डिवाइडेड बाई 8, so a की वैल्यू 2 मिली। ओके, अब रिमेनिंग जो b एंड c है इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 डिफरेंट मेथड्स हैं। इवन हम डेरिवेटिव को भी यूज करके हम थर्ड मेथड के भी थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर लेट्स से हम डायरेक्ट विदाउट डेरिवेटिव अगर इन a b c की वैल्यूज कैलकुलेट करना चाहें तो 2 मेथड्स हैं। हम दोनों साइड पे हम लाइक पावर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर की पावर क्या है और राइट साइड पे एक्स स्क्वायर की पावर क्या है, इनकी कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें। और सिमिलरली चूंकि ये आइडेंटिटी है
तो हम x की और वैल्यूज भी अगर इसमें पुट करके अगर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। सो मैं सेकंड मेथड यूज करूंगा, मैं इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करूंगा एंड सिंप्लिसिटी के लिए मैं x को 0 पुट कर लूंगा, ओके, सच दैट कैलकुलेशन इजीली परफॉर्म हो जाए। सो 15 लेफ्ट साइड से आंसर आ जाएगा और राइट साइड से 5a आंसर आएगा, ओके। एंड अगर लास्ट टर्म को देखें तो यहाँ पे ये टर्म भी 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगी, सो -c। सो a नाउन है हमारे पास, c अननाउन है, सो c को कैलकुलेट करना है। सो 15, ओके, सो ये इस साइड पे शिफ्ट कर लूंगा, तो -15 को इधर शिफ्ट करेंगे एंड +5 एंड a की वैल्यू 2 है। सो दिस इम्प्लाइज c is equal to -5 because 10 आ जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ एंड -15 एंड +10 is -5। सो अब जो हमारे पास आइडेंटिटी थी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, यहाँ पे हम x की कोई और वैल्यू पुट कर लेंगे। 0 एंड 1 ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, सो हमें कोई और वैल्यू पुट कर, सो फॉर सिंप्लिसिटी में लेट्स से x की वैल्यू -1 पुट कर लें। सो हमारे पास लेफ्ट साइड पे अगेन 16 आंसर आ जाएगा और राइट साइड पे अगर मैं देखें तो हमारे पास a इंटू 1 -2 एंड +5, यहाँ पे -1 +2b एंड -2c, तो ये -2 आएगा और जब मैं इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव का साइन और यहाँ पे नेगेटिव का साइन, ओके। सो अब इसमें देखें तो हमारे पास c भी नाउन है, हमें a भी नाउन है, हमें b अननाउन है, तो हम 2b को एक साइड पे ही रहने देंगे एंड बाकी टर्म्स को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। सो 16 - 4a, सो 4a की वैल्यू अगर पुट करूं तो 8, ओके, एंड 2c, ओके, 16 की तरफ शिफ्ट होगा, सो प्लस का 2c बनेगा एंड अगर मैं c की वैल्यू पुट करूं तो -10। b इज इक्वल टू हमारे पास 18 एंड -2 एंड देन डिवाइडेड बाय 2, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू -1। सो a, b एंड c की वैल्यूज हमें मिल गई है। तो अगर मैं इन वैल्यूज को 1 में पुट कर दूं तो a की वैल्यू है हमारे पास 2, सो a की जगह पे मैं जस्ट 2 रिप्लेस कर रहा हूँ और b की वैल्यू हमने जो फाइंड की है वो है -1, तो b की प्लेसमेंट में हम -1 पुट कर लेंगे एंड c इज -5, तो यहाँ पे -5 पुट कर लेंगे। तो इससे हमें ये जो गिवन एक्सप्रेशन था इसकी पार्शियल फ्रैक्शन मिल गई। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।